जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्य सवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है ना। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा अर्थमेटिक आपके लिए आसान हो जाएगा। विदाउट पेन और पेपर कोई भी चैप्टर हो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देख लिया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्लेलिस्ट बना हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जाइए और सीक्वेंस वाइज सारा लेक्चर उसमें रखा हुआ है, आप जाइए और उसको देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, इस सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, सारे लेक्चर को देख चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो गया होगा, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा, क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान हो रहा होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 to 80 करने वाले हैं। आइए आज का पहला सवाल 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि 600 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है, तो इनमें से ए का भाग कितना है। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिख जाए तो आप क्या कीजिएगा, उल्टा क्रिया कीजिएगा, उल्टा एक्शन। ठीक है, अधिक कहेगा तो कम कर दीजिएगा, कम कहेगा तो अधिक कर दीजिएगा, गुना कहेगा तो भाग करेंगे, भाग कहेगा तो गुना करेंगे। बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 600 रुपये को, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 600 रुपया। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम सोचेंगे एक्स मान लेंगे। और कह रहा है कि 40 रुपया अधिक, तो क्या करेंगे, अधिक कहेगा तो कम कर देंगे एक्स में से, और 2/5 तो 5/2 उल्टा करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 20 रुपया अधिक, तो 20 क्या करेंगे, कम, अधिक कहेगा तो कम कर देंगे। और किससे गुना कर रहा है, 2/7 से, तो 7/2 हो जाएगा। इसी तरह सी का हिस्सा निकाल लीजिए। एक्स माइनस कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 घटा देंगे, अधिक यानी कम कर देंगे। और कितना से गुना किया है, 9/17 से, तो 17/9। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 600। ए का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × x माइनस 40/2 प्लस बी का हिस्सा रखिएगा तो 7 × x माइनस 20/2 प्लस कितना हो जाएगा, 17 × x माइनस 10/9, और टोटल कितना हो जाएगा, 600। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप x का वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करके ही बनाइएगा, और जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो a का भाग निकालना है, तो a कितना हो जाएगा, देखिए a का मान x यहाँ पर रखेंगे 100, तो 100 में से 40 गया, कितना 60 हो गया। और गुना में कितना है, 5/2, इसको काट दीजिए, 30 बार में कट जाएगा, तो 5 × 15, यानी ए का भाग कितना हो जाएगा, 150 रुपया। 600 रुपया में से ए को कितना मिलेगा, 150 रुपया में। इसी तरह से एक्स का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ, तो बी का हिस्सा मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू सी में रख दीजिएगा तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप बना लीजिएगा। बहुत आसान मेथड है, बस आपको क्या करना है, अप्रोच क्या है, इसमें उल्टा सोचना। अधिक कहेगा तो कम कर देंगे, कम कहेगा तो अधिक कर देंगे, गुना कहेगा तो भाग करेंगे, भाग कहेगा तो गुना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। बहुत हैं, क्या बोल रहा है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, यानी 1/2 हो जाएगा, और बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, 1/4 मिले। तो अब बोल रहा है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल अमाउंट कहाँ कितना है, 56,250। ठीक है, हम कहेंगे अगर ए का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टोटल है 56,250, और हम कहेंगे ए को 1 रुपया मिल रहा अनुपात में, बी और सी को 2 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 3, और निकालना है ए का।
1 से गुना। अब 3 से काट दीजिए, 18 तिया 54, 2 बच गया, 7 तिया 21, 5 तिया 15, यानी 18,750 का गुना 1 से कीजिएगा तो कितना हो गया 18,750 रुपया, यानी ए को कितना मिलेगा 18,750। उसी तरह से बी का निकाल लीजिए। जो जो सिंगल है, यहाँ ए सिंगल है, यहाँ बी सिंगल है, तो उसी का मान इस तरह से संभव है। ठीक, आइए बी को निकालेंगे तो टोटल कितना है 56,250, और हम कहेंगे टोटल 4 और 1 5, टोटल का तुलना टोटल से निकालना है। बी का मान कितना से गुना 1 से गुना। 5 से काट दीजिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कितना हो गया 11,250 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो आप डायरेक्ट जो सवाल पूछ रहा है कितना अधिक या कम, मतलब अंतर, यानी 18,750 अब माइनस 11,250 घटा दीजिए, 00 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, यानी 7,500 रुपया आपका सवाल का राइट आंसर होगा। 7,500 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि 624 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग क्या होगा। बहुत साधारण सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आइए पहले अनुपात को पहले सही कर दिया जाए। ए, बी और सी में हमको बंटवारा करना है, कितना 624 रुपया हमारे पास टोटल है। ठीक है, ए, बी और सी में बंटवारा करना है किस रेशियो में 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में। तो आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी अनुपात फ्रैक्शन में दे दे, ठीक है, तो आप हर का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से गुना कीजिएगा तो 6, 12 से गुना कीजिएगा तो 4, अब 12 से गुना कीजिएगा तो 3, यानी 6:4 अनुपात कितना आ गया 3। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितना 624, और हम अनुपात के अनुसार टोटल कितना कहेंगे 6 4 10 3 13, और इसको काटिएगा तो 48 बार में कट जाएगा। और किसका निकालना है सी का भाग। सी का भाग तो कितना से गुना 3 से, अब 3 का गुना कर दीजिए तो 8 तिहाई 24 हो गया 2, और 4 तिहाई 12 13 14, यानी 144 रुपया जो है सी को मिल जाएगा। यानी ऑप्शन में कितना है 144 ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है कि 117 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। तो आइए बहुत साधारण सवाल है। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी में आपका जो सही में जो बंटवारा हो रहा है किस अनुपात में हो रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आपको बताया है कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो जब भी फ्रैक्शन में हो तो उसका हर का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 यहाँ गुना कीजिएगा तो 6, 12 का गुना कीजिएगा तो यहाँ 4, और 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 3, यानी सही में किस अनुपात में बंटवारा होना था 6:4:3। ठीक है, लेकिन गलती से क्या हो गया, त्रुटिवश क्या हो गया 2:3:4 के अनुपात में हम बंटवारा कर दिए। तो कह रहा है कि किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखा जाए। 117 रुपया टोटल था शुरू में भी, उसको अगर हम सही से बंटवारा करते तो 117 का ही बंटवारा होगा। तो किस अनुपात में 6:4:3, टोटल का तुलना टोटल से, यानी 6 4 10 3 13, और निकालना है आपको किसका ए का, बी का, सी का। तो इसको काट दीजिए 13 9 17 से, अब 9 से गुना कीजिए तो 9 छक्का 54 रुपया इसको मिलना था, है ना, 9 चौका 36 रुपया इसको मिलता, और सी को 9 तिया 27 रुपया मिलता। ठीक है, 9 तिया 27 रुपया इसको मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, गलती से हम बांट दिए 2:3:4 में, तो अभी भी तो 117 रुपया का ही बंटवारा करना है। तो टोटल है 117 अभी भी मेरे पास, और हमारे पास अनुपात में टोटल कितना है तो 4 3 7 2 9, कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, यानी जिसको 54 रुपया मिलना था ए को मिल रहा है कितना 26 रुपये, तो ये तो नुकसान में हो गया।
अब बी को देखते हैं। बी को शुरू में मिल रहा था, सही से बंटवारा होता तो 36 रुपया, लेकिन गलती से बंटवारा हो गया तो उसको मिल गया कितना, 39 रुपये, यानी ये फ़ायदा में हो गया। और सी के लिए देखिए 27 रुपये इसको मिलना था, इसको मिल रहा है 52 रुपया, यानी हम कह सकते हैं कि बी और सी दोनों लाभ की स्थिति में है। तो कह रहा है कि बांटने पर किसको लाभ होगा, तो हम ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बी तथा सी को। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट। अगर पूछता सवाल में कि सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा तो हम कहेंगे सी को। क्लियर है। तो अभी फ़िलहाल में क्या पूछ रहा है कि बांटने पर किसको लाभ होगा, तो बी और सी दोनों को लाभ हो रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों को। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ठीक है, आय दिया हुआ है ए, बी तथा सी का। ठीक है, तो ए की आय मान लीजिए कितना 7x, बी की आय कितना हो जाएगा 9x, और सी की आय कितना हो जाएगा, आय का अनुपात दिया हुआ है 7:9:12 यानी 12x। तो ए का आय हमने क्या मान लिया 7x, बी का आय क्या मान लिया 9x, और सी का आय कितना मान लिया 12x। ठीक है, और इसी तरह से हम खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो ए का खर्च, बी का खर्च और सी का खर्च क्या दिया हुआ रेशियो में 8:9:15, यानी इसको हम मान लेंगे 8y, इसको 9y, इसको 15y। ठीक है, तो आय और खर्च का अनुपात अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको x कोफिशिएंट मान लिए, इन सभी में y कोफिशिएंट मान लिए। अब कह रहा है, अगला स्टेटमेंट को देखा जाए तो कह रहा है कि a की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि a का जो खर्च है उसकी कुल आय का 3/4 होगा। तो a का, ठीक है, आय कितना है 7x है, और इसका कितना 3/4 जो होगा वो बराबर होगा ए का खर्च के, यानी 8y के। कोई दिक्कत है, ए का आय इतना है 7x है और खर्च कितना है 8y है। ठीक है, तो आय का 3/4 जो होगा उसका खर्च के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x/y निकालने का कोशिश करेंगे। तो x/y करिएगा तो 8×4 32 हो गया, और 7×21 भाग में हो जाएगा। यहाँ से हम x/y निकाल लिए, यानी x का मान 32 और y का मान 21। अब क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो ए का अगर हम बचत निकालें, ए का बचत बराबर क्या हो जाएगा, ए का बचत आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। आय है आपका 7x और खर्च कितना है 8y। तो यहाँ पर 7 गुने x का मान कितना है 32, और 8 गुने y का मान कितना है 21। यहाँ से निकाल लीजिए, 7 दूनी 14 और 7×21 1 22। अब -8 और 8 दूनी 16, घटाइए कितना हो जाएगा 6 14 और 11 में से 56। ठीक है, उसी तरह से बी का बचत, ऐसे आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर देखिए 56 ए में है, और किसी में 56 नहीं है, तो आपका आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन आइए पूरा हम निकाल देते हैं। बी का बचत क्या हो जाएगा, बी का आय 9x, ठीक है, और बी का खर्च 9y, दोनों का जो अंतर होगा वही उसका बचत होगा। फिलहाल यहाँ 9 हम कॉमन कर लें तो x का मान है 32 और y का मान है 21। ठीक है, अब यहाँ 9 इन दोनों को लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 99। तो इस तरह से आपका 56 99, और इसी तरह से सी का बचत निकालिएगा। सी का बचत जगह नहीं है तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, सी का बचत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सी का बचत, सी का आय है 12x और सी का खर्च जो है वो 15y है। यहाँ से 12 गुने कीजिएगा 32, और यहाँ 15 गुने कितना हो जाएगा 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 तिया 36 37 38। ठीक है, और -15 एकम 15, 15 की 5 1 बच गया, अब 15 दूनी 30 और 1 31। अब घटाइए 69। देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 अनुपात
99:69, यानी यही आपका हो जाएगा बचत का रेशियो। किसका? बचत का रेशियो। और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? ये इस सवाल को देखते हैं। रामलाल का 4 पुत्र हैं, ए, बी, सी और डी। इनके पास 2 प्रकार का धन है, पहला और दूसरा। पहला धन को किस अनुपात में बंटवारा हो रहा है? तो 4:3:2:1, 4:3:2:1 के अनुपात में बंटवारा हो रहा है। और दूसरा धन कैसे बंटवारा हो रहा है? 5:6:7:8 के अनुपात में। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तो कह रहा है कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, तो आइए पहले देख लें कि दोनों धन का योग कितना है। ठीक है, तो पहला धन टोटल कितना होगा? तो 4, 3, 7, 7, 3, 10 हो गया। और ये कितना होगा? दूसरा धन 5, 6, 5, 11 और 7 कितना? 18, 18, 8, 26। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दुगना का रिलेशन नहीं है, दूसरा धन दुगना होना चाहिए, यानी 26 है तो ये 13 होना चाहिए। नहीं है ऐसा, तो आइए दुगना करने का व्यवस्था करते हैं। तो हम टोटल धन को मान लिए कितना? 260। टोटल धन हमारे पास कितना हो गया? 260 मान लीजिए। इन दोनों को गुना कर दिए, 260 हो गया। अब पहला धन इसका आधा होगा क्योंकि दूसरा धन दुगना है, तो ये कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, देखिए आधा हो गया, या पहला धन से ये दुगना हो गया। अब हम देखिए ये 10 को कितना से गुना करेंगे कि 130 हो जाएगा? 13 से। और 26 को कितना से गुना करेंगे? तो 10 से। अब याद रखिएगा, ठीक है, 10 से गुना कीजिएगा तो आइए, ये हो गया 50, ये हो गया कितना? 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। और 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इनको। यहाँ पर 52 रुपया मिल रहा है, यहाँ पर 50 रुपया मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 2, अब 5, 5, 10, यानी ए को टोटल कितना मिल रहा है? 110। बी वाला देख लीजिए, 9 और 6, 3, 9, 99 रुपया मिल रहा है। इनको कितना मिल रहा है? 26 और 70, 6 हो गया, और 7, 2, 9, यानी 96 मिल रहा है। इनको कितना मिल रहा है डी वाले को? तो 3 और 8, 1, 9। तो सबसे ज़्यादा देखिए किस पुत्र को मिल रहा है? 102 रुपया ए को, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी किस पुत्र को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा? तो ए को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों का वेतन का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1:2:3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत है। ठीक है, और एक नियत राशि दिया है, बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो। तो आइए पहले बेसिक से इस सवाल को देखते हैं। टोटल आपका नियत राशि क्या दिया हुआ है? बी तथा सी का कुल वेतन 12,000। ठीक है, और हम देखेंगे बी और सी का वेतन टोटल कितना? 2 और 3, 5। टोटल का तुलना टोटल से, और निकालना है हमको ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो यानी ए का मालूम करना है, यानी 1 से गुना, और सी का मालूम करना है वेतन कितना? 3 से गुना। आइए इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 × 20 से, यानी ये हो गया कितना? 2400 रुपया, और ये हो गया 24 तिया 7200 रुपया। ठीक है, ये ए को मिलता है और ये सी को मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया? ठीक है, 7200 और 2400 में डिफरेंस 4800 का आ गया। ठीक है, क्यों अंतर हम निकाल रहे हैं? क्योंकि कह रहा है सवाल में कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले अंतर निकाल लें। अधिक या कम मतलब अंतर। तो सी से इसको कितना कम मिल रहा है, या ए से इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो 4800 रुपया। किस में सेल लगा हुआ है? ए से। तो ए का सैलरी क्या होगा? वेतन क्या होगा? नीचे होगा। जिससे तुलना करता है उसको हम नीचे रखते हैं।
तो 2400 कर दीजिए। और प्रतिशत में किसी भी फ्रैक्शन को लाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिशत में। और यही सवाल पूछ रहा है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब काट दीजिए, 24 दूनी कितना होता है, 48 कट गया, और यानी 2 गुने 100 कितना, 200% आपका सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को फिर से देखते हैं कि परीक्षा में हमको इस सवाल को कैसे लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि ए बी सी का वेतन का अनुपात 1:2:3 है। अब कह रहा है कि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है, तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कहता है कि कितना अधिक है, तो हमको 12,000 का यूज करना होता है, यानी नियत राशि का आपको यूज करना पड़ता है। लेकिन प्रतिशत में सवाल पूछ रहा है, तो प्रतिशत में जवाब देने के लिए हमको नियत राशि का कोई ज़रूरत नहीं है, वो केवल आपको टाइम किल करवाने के लिए नियत राशि देता है। तो आइए इस सवाल को हम डायरेक्ट अनुपात पूछ रहा है। प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात है। आगे चलकर जब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो आप सीखिएगा कि प्रतिशत भी एक रेशियो का ही रूप है। क्लियर है, प्रतिशत को ही हम रेशियो भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है, अनुपात में पूछा जाए और अनुपात दिया रहे तो डायरेक्ट हम अनुपात का ही सहारा ले लेंगे। सवाल कह रहा है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो देख लीजिए कितना अधिक है, तो 2 का अंतर है, यानी 2 अधिक है। किस से, तो जिसमें से लगा रहे, किस में से लगा हुआ है, ए में, तो ए का वैल्यू अनुपात में कितना है, 1, इसको नीचे रख देंगे। जिससे तुलना होगा उस वैल्यू को हम नीचे रखेंगे। तो ए से तुलना हो रहा है, ठीक है, तो उसको नीचे रख देंगे। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये तो आप बचपन में ही जानते होंगे। तो आइए आंसर आ गया आपका प्रतिशत में, ठीक है, कितना, 200%। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अनुपात का जवाब हम अनुपात में दे दिए। कितना प्रतिशत पूछा जाए, कितना प्रतिशत अधिक है, ये भी पूछा जाए तो अनुपात का ही सवाल होता है। और अनुपात अगर पूछा जाए तो अनुपात का जवाब हम अनुपात में दे सकते हैं। तो यहाँ बिना नियत राशि का यूज किए हम इस सवाल का जवाब दे दिए। आपको भी पेपर में इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। ये बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट नियत का तुलना नियत से करेंगे और जो पूछ रहा है बगल में गुना। तो कह रहा है कि ए बी सी में अनुपात क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 78 नंबर सवाल में 2:5:9, 2:5:9। और टोटल ए का भाग कितना दिया हुआ है, 2500। तो ए का तुलना ए से करेंगे तो नियत राशि को ऊपर रखे, ए का मान 2500 दिया हुआ है और हम ए का वैल्यू कितना कहेंगे, 2। ए का तुलना ए से, और टोटल धनराशि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल राशि कितनी है। तो 9, 5, 14 और 14 2 16। ठीक है, इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 25 8 200 और 00, यानी कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। टोटल धनराशि कितना है, 20,000 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए कितना में 20,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को हम फोकस करेंगे। ठीक है, 3700 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर 3/4 हो, तो ए का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल दे दिया। तो देखिए इस तरह का सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए का भाग बटा बी का भाग, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का ही वैल्यू कितना है, 3:4, और इसका भी वैल्यू कितना है, 3:4। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको देखिए इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म है, उल्टा एन करने के लिए बताया गया था। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 4 चौका 16। तो अनुपात निकालने में ज़रा सा भी लेट नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, नियत राशि में दिया हुआ है 3700 टोटल। टोटल को क्या करना है, 3700 को ए बी सी में बंटवारा करना है। तो 3700 रुपया टोटल है, और हम टोटल देखेंगे तो कितना हो गया, 6 और 2 8, 9 8 17, 17 की 7, 1 हार से 1 1 2 और 1 3। ठीक है, और क्या निकालना है आपका, ए का भाग कितना होगा। तो ए को कितना मिल रहा है अनुपात में, 9। तो जिसका पूछा जाए उससे गुना कर देंगे। ठीक है, और यही ए का भाग हो जाएगा। ठीक है, 37 से काटिए, ये 100 बार में कट जाएगा, यानी ए को कितना मिलेगा, 900 रुपया इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। 900 रुपया किस में है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, C अनुपात D बराबर 6:7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का यूज करके हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालेंगे। आपको बताया हुआ है, अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं सीखे हुए हैं तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। जो लोग देखे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आइए देखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कैसे निकलेगा। तो हमको A का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट टर्म सभी का गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 6 48, ठीक है। फिर लेफ्ट से एक को गायब करेंगे और राइट से शामिल करेंगे, तो 4 12 बरछक 72, ठीक है। लेफ्ट से गायब करेंगे, राइट से शामिल करेंगे, ये प्रक्रिया हमेशा चलेगा, ठीक है। तो 5 15 15 छक्का 90, ठीक है। फिर लेफ्ट से गायब करेंगे तो राइट का सब क्या होगा? गुना होगा। तो 5 15 15 7 75 से 105, ठीक है। अब काटिए, 3 कॉमन है सभी में, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, 24 तिया 72, ये हो गया 30 तिहाई 90। ये 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी 35 बार में कट जाएगा। यानी फाइनल आपका रेशियो क्या हो गया? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 8400 रुपया है। टोटल आपके पास कितना है? 8400 रुपया है, ठीक है। और कह रहा है कि ए का भाग क्या होगा, तो हम भी देखेंगे टोटल का तुलना टोटल से, ए का वैल्यू निकालना है। तो टोटल 8400 हमारे पास है, हम देखेंगे टोटल कितना है। तो 6 4 10 और 10 5 15, एक बच गया, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 10, 105 हो गया। तो टोटल का बैलेंस टोटल से, और क्या निकालना है? ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे? 16 से। अब देखिए इसको काटिएगा तो 20 5 100, ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार में कट गया। इसको काटिएगा तो 21 चौक 84। अब कितना हो गया? 16 चौका 64 और गुने 20 कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 1 0, यानी 1280 रुपया ए को मिलेगा। ऑप्शन कितना में है? 1280 ए में है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 80 तक सवाल हम लोग कर लिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, कि पेपर में भी हमको आ जाए तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे। बस आपका काम क्या है, इस एक एक सवाल को आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो एक बार पहले से वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इस तरह से करके हम पूरे आर्यस अग्रवाल को ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक सवाल को मैं बेहतरीन तरीक़ा से बता रहा हूँ ताकि आप पेपर में किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, इस मेथड को भी आप यहीं पर सीख लीजिए, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आप क्या कीजिएगा, एक एक सवाल को खुद से बनाइएगा। पहले लेक्चर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए खुद से सवाल जरूर बनाइएगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।